श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है सावन के अंतिम वो 5 दिन जिन दिनों में आपको ये गेहूं के 21 दानों वाला उपाय अपने घर की रसोई घर में करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेगी, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस सावन के अंतिम दिनों में करना ही करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, सबसे सिंपल उपाय है जो आपको अपने घर पर करना है। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के थोड़ी बहुत भी समस्याएं चलती हुई आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, या फिर पहले पैसा अच्छा खासा आता था, पैसे की धन की आवक सी रुक गई है, व्यापार या दुकान कुछ भी आपने चला रखा था वो भी अच्छे से चलता था लेकिन अब घाटे में जा रहा है, दुकान भी अच्छा ही नहीं चल रही है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, या फिर कोई कर्ज है जो चुकता नहीं हो रहा है, धन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, इस उपाय को करना अपने घर पर आप सभी को। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या? आपके घर में जो भी एक कटोरी हो ना, उस एक कटोरी को ले लेना, चाहे स्टील की चाहे किसी भी धातु की ले लेना। काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि भैया हमें कटोरी कौन सी लेनी है। जैसी मिल जाए, कांच की हो, धातु की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कटोरी लेना छोटी सी, और गिन करके आपको लेने होंगे 21 गेहूं के दाने। कितने? 21 गेहूं के दाने। इस चीज का ध्यान रखना, जो भी गेहूं के दाने लोगे वो एकदम आखा होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। महादेव को कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ती है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। बहुत सारे वीडियो वाले बताते हैं नीचे की डंडी को तोड़ देना, नहीं, आपको नीचे की डंडी तोड़नी नहीं है। ये गणमान्य का स्थान होता है, ये वाला जो डूंट होता है, ठीक है। तो आपने जो गेहूं के दाने लिए और जो एक बेलपत्र लिया है, इन दोनों को आपको इसी वाली कटोरी के अंदर रख देना है। गेहूं के दाने रखना और इसी के साथ में एक बेलपत्र इसको रख देना, ठीक। अपने घर पर आपको क्या करना है, इस पूरी की पूरी कटोरी को लेकर के अपने घर के चारों तरफ आपको घूम जाना है। केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में आपको घूम जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना, ठीक है। और उसके बाद में आपको इस कटोरी के अंदर लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपए का या 2 रुपए का या 5 रुपए का या 10 रुपए का जो भी आपको सिक्का मिल जाए, उस सिक्के को इसके अंदर ही डालकर आपको अपने घर पर जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, देखिए पानी पीने का स्थान हर किचन में होता है, जो कि आपके पितरों का स्थान होता है, जिसे परिंदा भी कहते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न किचन के अंदर कोई भी इस तरीके से मटका या चरा इस तरीके से नहीं रखता है ना। तो उनके घरों में क्या होगा, आरओ सिस्टम लगा होगा, वो भी आपके पितरों का स्थान होता है, ठीक। उसी जगह पर आपको इस कटोरी को रख देना है, ठीक है। ये कब करोगे? सावन के अंतिम 5 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक है। इस कटोरी को रखकर इसके सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ऐसा मत मानना कि आप पितरों के लिए तो लंबी बाती का लगता है, नहीं, यहां आपने महादेव जी के लिए लगाया गोल बाती का दीपक लगा देना। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, या तो उसी दिन या उसके अगले दिन, ठीक है, इस कटोरी के अंदर जो भी सामान रखा आपने, एक सिक्का रखा था, एक बेलपत्र रखी थी, 21 गेहूं के दाने, इन सभी को लेना। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। आप परिंदे के पास उसे इन 5 दिनों में से किसी भी दिन रख सकते हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके बाद जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को पहले मैया अशोक सुंदरी के ऊपर आपको समर्पित करना है, डंडी जलाधारी के तरफ। बीच वाली पत्ती का जो मुख रहेगा वो शिवलिंग की तरफ रहेगा। और जो 21 गेहूं के दाने लिए हैं, उन 21 गेहूं के दानों को आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से कामना करना, और कामना करके शिवलिंग पर जो आपने 21 गेहूं के दाने चढ़ाए हैं, उनमें से 7 गेहूं के दाने आपको उठा लेना है। उठा करके अपने घर पर किसी भी लाल कपड़े में उसे लपेट करके या छोटी सी एक पोटली टाइप से बना लेना और अपने धन रखने के स्थान पर रख दो, या फिर अपने पर्स में रखो, कहीं पर भी अपने साथ में उसे रखो।
धीरे धीरे करके आपके घर में, आपके पास में धन की समस्याएं खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरे नंबर का उपाय है, ये तो आपको करना ही करना है, जो कि कल का जो दिन है वो है बुधवार का दिन, और ये श्रावण मास का बुधवार है जिस दिन आपको ये उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपकी कोई कार्य सिद्धि आपको करनी है, किसी भी तरीके का कोई कार्य है आपका अटका पड़ा है ना, कोई मनोकामना है आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसा कार्य, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, शादी ब्याह लेकर के हो, शादी या कोई आपसे संबंध नहीं बन रहा है, शादी ब्याह में देरी हो रही है, तो उसकी कामना के लिए जो भी कार्य आपको बनवाना है वो कार्य आपका सिद्ध होगा ही होगा, जिस कामना से करोगे पूरा होगा। ये वही है चने की दाल वाला उपाय जो लोटे में भर के आपको करना होता है। आपको चने की दाल लेनी है इस तरीके से, ठीक है। कितनी चने की दाल लेनी है? एक छोटा सा जो लोटा होता है, चाहे स्टील का चाहे तांबे का, कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा भर लेना। किससे? चने की दाल से। इस तरीके से पूरा भर लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी पूजा वाली 2 सुपारी, एक भगवान गणेश के नाम की, एक माता गौरा के नाम की, केवल 2 सुपारी। और लक्ष्मी के तौर पर लेना होगा एक सिक्का, चाहे कितने का भी, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो सिक्का मिल जाए वो सिक्का ले लेना। चने की दाल से भरे हुए इस कलश के ऊपर ही आपको उन दोनों सुपारियों को और उस एक सिक्के को आपको रख देना है। रख करके इस पूरे के पूरे कलश के मुख को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से, सूती कपड़े से आपको बांध देना है। यानी कि इसका मुख जो है वो आप किसी भी पीले कपड़े से इस तरीके से बांध देना। इसके गर्दन पे या फिर जैसे कि ये जो इसका मुख होता है ना, इसको कलावे वगैरह से किसी से भी पैक कर देना, यानी कि इसका पूरा मुख ढक देना है। इसी वाले कलश को आपको बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में इस कलश को रखना, इसका पूजन करना, इसके बगल में कोई दीपक वगैरह जला करके भगवान गणेश जी की, शिव जी की आराधना करना, अपनी कामना कह करके। बस इस वाले उपाय का एक नियम यह है कि जैसे ही आप यहां पर इस कलश का पूजन करोगे, उसके पश्चात आपको मौन धारण करे रखना है, मुंह से कुछ भी शब्द बोलना नहीं है, ठीक है। इसका पूजन करने के पश्चात आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो आपने पीला कपड़ा लगाया था उस पीले कपड़े को तो हटा देना है। हटा देने के पश्चात आपको अपने उल्टे हाथ में, जो लेफ्ट हैंड है उसमें तो आपको इस कलश को रखना है, और राइट हैंड से आपको इस कलश के मुख को बंद कर लेना है। आपको पीला कपड़ा हटा देना है। अब इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी मंदिर है, उस मंदिर के जो पुजारी हैं उनके पास में जाना है, और अपनी कामना अपने मन में कहते हुए उस पूरे के पूरे कलश को, है ना, भरा हुआ ऐसा का ऐसा ही आपको इन महाजन को दे देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो बुधवार पड़े उस बुधवार के दिन कर लेना, आगे आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये मेरी सभी माताओं बहनों के लिए, साथ ही भाइयों के लिए, और जो उम्र में बड़े हैं, जिनके शारीरिक और मानसिक दर्द खत्म नहीं हो रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई शारीरिक दर्द आपके शरीर में रहता है या कोई मानसिक पीड़ा है आपको, तो दोनों ही पीड़ाएं आपकी खत्म होने वाली है। इस सावन के महीने में लास्ट के जो 5 दिन है, किसी भी एक दिन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा इत्र, कोई सा भी इत्र ले लेना। मैं यहाँ पर सेंट की, डिओडोरेंट की बात नहीं कर रहा, इत्र की बात कर रहा हूँ। इत्र लेना, इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भर लेना तांबे के कलश में, और इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे इत्र की मिला लेनी है। ये तो हो गया इत्र का जल। साथ ही लेनी होगी आपको 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। अगर आप शिवलिंग के पास में जाएंगे, सावन का महीना है, बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी होंगी, कोई सी भी 5 बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, उन्हें स्वच्छ जल से धोकर काम में ले लेना। जैसे ही आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचोगे, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में रहे, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी की डंडियों को अलग अलग दिशा में रखना है। रख करके दोनों हाथों में उस इत्र वाले जल को लेकर के भोलेनाथ जी से प्रार्थना करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, इस पूरे के पूरे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 5 बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है। धीरे धीरे इस चीज का ध्यान रखना, किनके नाम से करोगे, वो करोगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जैसे ही ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, आपको जलाधारी से थोड़ा सा जल रोकना है, जो भी यहाँ नीचे की तरफ में गिरे, जल को रोकना और महादेव से कामना करके इन 5 बेलपत्रियों को उठा लेना और घर पर ला करके
इस जल को तो आपको उसी दिन आचमन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद लगातार 5 दिन तक आपको डेली जैसे ही आप सुबह उठोगे एक एक करके 5 दिन तक लगातार इस बेल पत्र को चबा चबा करके खा लेना है। 5 दिन के बाद में आपको कितना फायदा मिलता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।